हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेबी की बात करने वाले हैं, जो कि ये भारत की एक संस्था है जो कि स्टॉक मार्केट और अन्य जगहों पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, जानते हैं सेबी क्या है। सेबी को कब बनाया गया जानते हैं। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड कब बनाया गया? 12 अप्रैल 1988। और 12 अप्रैल 1988 को जो है वो क्या होता है, ये पूर्ण तरीके से नहीं बना, सिर्फ एक गैर संवैधानिक बना। कैसा बना? गैर संवैधानिक। कैसा बना ये? गैर संवैधानिक। 12 अप्रैल को जो है 12 अप्रैल 1988 को ये कैसा बना? गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक। कैसा बना? गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक। इसको मान्यता नहीं, मान्यता कब मिलती है इसको? 1992। मान्यता कब मिलती है इसको? 1992। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुंबई। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुंबई। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुंबई में है। फिर आता है प्रतिभूति बाजार का विनियमन, विकास और संवर्धन शामिल है। इसका कार्य क्या है? प्रतिभूति बाजार का विनियमन, विकास और संवर्धन शामिल है। इसके अंदर क्या आता है? शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, वायदा बाजार और व्युत्पन्न बाजार, ये सभी क्या है इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अगर सेबी के कार्य क्या क्या आ जाते हैं? सेबी के कार्यों के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? बाराज में सबसे पहला कार्य क्या आता है सेबी का? हाँ, सबसे पहला कार्य क्या आता है सेबी का? बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करना। क्या आता है सबसे पहला कार्य? बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करना। दूसरा कार्य क्या आता है? प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना। प्रतिभूति बाजार को क्या करना? विकास को बढ़ावा देना। उसके बाद क्या आता है? तीसरा कार्य क्या आता है? स्टॉक एक्सचेंजों और किसी भी अन्य प्रतिभूति बाजार में व्यापार को विनियमित करने के लिए। ठीक है, अगला क्या आता है? म्यूचुअल फंड सहित उद्यम पूंजी कोष और सामूहिक निवेश योजनाओं के कामकाज को पंजीकृत और विनियमित करने के लिए। किसके लिए किया जाता है? निवेश योजनाओं के कामकाज को पंजीकृत और विनियमित करने के लिए। अगला क्या आता है? स्वनियामक संगठनों को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए। किसके लिए? स्वनियामक संगठनों को बढ़ावा देने और उसे क्या? विनियमित करने। अगला क्या आता है? प्रतिभूति बाजारों से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए। अगला क्या आता है? सेवेंथ क्या आता है? निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभूति बाजार के मध्यस्थों को शिक्षा और प्रशिक्षण देने के लिए। तो इन कार्यों का क्या होता है? सेबी का यूज होता है। सेबी क्या इन कार्यों पर नियंत्रित करती है? क्या करती है? नियंत्रित करती है तथा इन कार्यों को बढ़ावा। फिर आगे आता है इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रबंधित करना। जो ट्रेडिंग होती है कहाँ? स्टॉक एक्सचेंज में, जो कि इनसाइडर यानी अंदर के ही लोग, यानी कंपनी के अंदर के ही लोग शेयरों की ट्रेडिंग करते हैं, उनके ऊपर रोक लगाना। ठीक है, और आगे क्या होता है? शेयरों को पर्याप्त अधिग्रहण को विनियमित करने के लिए। किसके लिए होता है? शेयरों की जो पर्याप्त अधिग्रहण कर लेते हैं कुछ लोग, उनको लिए क्या होता है? अधिग्रहण करने। प्रतिभूति बाजारों के कुशल कार्य और विकास के लिए। प्रतिभूति बाजार के कुशल कार्य और विकास के लिए, संचालन के लिए किसका दायित्व है? सेबी का। किसका दायित्व है? सेबी का। 2013 तक ये सिर्फ क्या करती थी? स्टॉक एक्सचेंज पर नियंत्रण रखती थी, पर 2013 के बाद क्या हुआ? सेबी उन सभी कार्यों पर नियंत्रित करती है जो कि 100 करोड़ से ऊपर आते हैं। किसके ऊपर आते हैं? 100 करोड़ से ऊपर, जो कि जनता का पैसा लेते हैं 100 करोड़ से ऊपर, उन पे क्या निगरानी, कौन निगरानी करता है? सेबी। अगर सेबी से आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कहाँ जा सकते हैं? सेट में जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? सेट में जा सकते हैं। इरडा, और आगे हम जानेंगे इरडा और सेबी का मामला भी अगली क्लास में हम लोग जानेंगे कि इरडाई और सेबी का मामला क्या हुआ था, क्या विवाद हुआ इनके। तो और आता है सिक्योरिटी अप्लीकेंट्स ट्रिब्यूनल। क्या होता है? सेट की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योरिटी अप्लीकेंट ट्रिब्यूनल। सेबी के निर्णयों के विरोध में जाने के लिए कहाँ जा सकते हैं? सेट के बाद कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, अभी इरडाई और सेबी का मामला जानेंगे अगली क्लास में, तो हम जानेंगे क्या विवाद हुआ था इन दोनों के बीच में और किसके लिए हुआ था। आगे चलते हैं ये इस्टेब्लिशमेंट दिया गया है कि कब से कब तक हुआ था। कुछ कमेटियाँ ये देखिए, तो अभी इस समय जो सेबी के अध्यक्ष हैं वो कौन है? एमएस मधुपुरी बीच। कौन है? मधाबीपुरी। कौन है? एमएस मधाबीपुरी। आगे जानते हैं सेबी में कितने सदस्य होते हैं। सदस्य मेंबर्स कितने होते हैं सेबी में? सदस्य मेंबर्स कितने होते हैं सेबी में जानते हैं? कितने मेंबर्स होते हैं? 9 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? 9 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं सेबी में? 9 मेंबर्स होते हैं। आगे जानते हैं कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। सेबी की संगठन संरचना कितने? 9 सदस्यों की होती है। कितने सदस्यों की? 9 सदस्यों के। एक क्या होता है? भारत सरकार द्वारा नामित सदस्य। कौन है अध्यक्ष? कौन है इसमें? मधुबानी। ठीक है, मधुबानी बैन करके कुछ है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के 2 अधिकारी। कौन है? कौन होते हैं उसके अतिरिक्त? कौन है? वित्त मंत्रालय के 2 अधिकारी। उसके अतिरिक्त कौन है? आरबीआई के सदस्य कितना होते हैं? 1। आरबीआई के सदस्य कितना होता है? 1। और 5 अन्य सदस्य भारत सरकार द्वारा नामित। भारत सरकार द्वारा नामित जो जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? अर्थशास्त्र के बहुत अच्छे ज्ञाता होते हैं। तो कौन कौन से 9 सदस्य होते हैं? पहला कौन सा होता है? अध्यक्ष, जो अभी इस समय मधुबानी करके कोई मैडम है वो है,
और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकारी कौन होने चाहिए, 2 होने चाहिए। फिर आरबीआई के सदस्य कितने होने चाहिए, 1 होना चाहिए। 5 अन्य अधिकारी होने जो भारत सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। यानी आरबीआई के सदस्य पूछे जाए आपको जो सेबी में कार्यरत होते हैं वो कितने होते हैं, 1 होता है। ठीक है, और इसके अंदर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकारी कितने होते हैं, 2 होते हैं। और भारत सरकार द्वारा नामित अध्यक्ष होता है। तो टोटल कितने हो जाते हैं, 9। किन किन चीज़ों पर नियंत्रण रखती है, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, वायदा बाजार और विपणन। 2013 से पहले क्या थी, सिर्फ शेयर मार्केट पर नियंत्रण रखती। और अब क्या है, 100 करोड़ से ऊपर अगर भारतीय लोगों का पैसा लेकर कोई भी कंपनी कार्य करती है तो उस पर नियंत्रण कौन रखता है, सेबी रखती है। कौन रखती है, नियंत्रण रखती है। फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। इसकी फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। क्या नाम है, राष्ट्रीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। कमेटियाँ, कुछ कमेटियाँ भी बनी है। इसकी तो पहली कमेटी आप जानते हैं, कमेटियाँ कुछ बनी 2017 में। कौन सी कमेटी, कमेटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। कब बनी, 2007 में। टेक ओवर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी, कहाँ पर किसने बनाई, सेबी ने बनाई। फिर कमेटी फॉर रिव्यू ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन कब बना, 2010 में। डिस्पॉटरी सिस्टम रिव्यू कमेटी कब बनी, 2012 में बनी। हाई लेवल कमेटी फॉर रिव्यूइंग फॉर सेबी कब बनी, 2013 में। कमेटी ऑन क्लियरिंग कॉरपोरेशन कब बनी, 2013 में बनी। फिर आ जाते हैं 2018 में कौन बना, कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कब, मुंबई में बनी। मुंबई में क्या है, सेबी का मुख्यालय कहाँ, मुंबई में। फिर आगे चलते हैं 5 जून 2022 को कौन से बनी, कमेटी इंटरनल रीजनल ऑफिस। ठीक है, ये बनी। फिर बुलंदशहर, इसके अतिरिक्त और देखी लीजिए आगे दी गई। आ जाते हैं कि कौन कौन कब किसका अध्यक्ष बना। तो इस समय कौन है, एम एस मधाबीपुरी बुच। कौन है, एम एस मधाबीपुरी बुच। इस समय कौन है, एम एस मधाबीपुरी बुच। कब से कब तक, 5 अप्रैल 2017 से 4 अक्टूबर 2021 तक। इसके आगे भी होगी। ठीक है, अभी पता नहीं कौन है, आप अगर चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो जितनी हमको डिटेल मिली इंटरनेट पर तो हमने डाल दी। तो सबसे पहले कौन थे, तो जे आर वर्मा थे सबसे। प्रोफेसर जे आर वर्मा कौन थे, सबसे पहले कौन थे, जे आर वर्मा। तो जो 2000 के आसपास थे। ठीक है, उसके बाद है CTM नागार्जुन। कब आए, 2003 से 2004 के बीच में आए। उसके बाद AK बत्रा आए 2003 से 2004 के बीच। श्री मधुकर आए किस समय, 2004 से 2006 के बीच। श्री जे अनंथाराम कब आए, 2004 से 2008 तक आए। डॉक्टर TS नायर आए कब से कब तक, 15 से 2006 से 2009। तो आपको सब आखिरी वाला याद कर लेना है। जो सबसे पहले आया कौन थे, प्रोफेसर जे.आर. वर्मा। और इस समय कौन है, MS मधाबीपुरी बुच। कौन है, MS मधाबीपुरी बुच। ठीक है, अगर हमको डिटेल मिलती है कि इस समय कौन है तो हम आपको पिन कर देंगे कमेंट में। ठीक है, तो धन्यवाद आज की क्लास में। और ऐसे ही क्लास हम आपको देते रहेंगे। इसके अतिरिक्त हम आप हिंदी जो कि इतिहास में 2-3 क्लास लाने की सोच रहे हैं, जिसमें हम इतिहास को संपूर्ण कर देंगे। और इसके अतिरिक्त अब हम इन संस्थाओं के बारे में आपको पूर्ण जानकारी देंगे, जैसे सेबी हो गई, इरडाई हो गई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गई। जितनी भी संस्थाएं हैं उनके विषय में आपको जानकारी देंगे। पर डे हमारी एक वीडियो आपको इन संस्थाओं के ऊपर मिलने वाली है।